जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज स्टडी आईक्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का भाग दो, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी मध्य प्रदेश। तो टाइम खत्म, देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन है दिल्ली। तो दिल्ली में हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया जाएगा। बता दें कि हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य है। यहाँ स्मॉग टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करेगा। तो आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हरियाणा और राज्य से आते हैं। इसीलिए भारत का पहला स्मॉग टावर जो है दिल्ली में लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हरियाणा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर अनैतिक प्रथाओं का जिक्र करने के लिए किया जाता है। तो हरियाणा की सरकार ने गोरख धंधा जो शब्द है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ए एरियल हेनरी, बी डेविड पियरे, सी टॉम एजिजी और डी एरोन रोलाल्ड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन है एरियल हेनरी। हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच एरियल हेनरी ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाडे जोसेफ की जगह ली है। तो याद रखिएगा, हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? और ऑप्शन है ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने ऑस्ट्रेलिया शहर ब्रिस्बेन को 2032 समर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए चुना है। बता दें कि इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया के 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। इससे पहले मेलबर्न में 1956 में और सिडनी में साल 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो 2032 का जो ओलंपिक खेल है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा और 2028 का जो ओलंपिक खेल है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, शायद हाँ कैलिफोर्निया में खेला जाएगा। तो चलिए इसका तो उत्तर मिल ही गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एम्लेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? ऑप्शन है ए आईआईटी रोपड़, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी रुड़की। तो सही उत्तर है इसका आईआईटी रोपड़। हाल ही में आईआईटी रोपड़ संस्थान ने ऐसी डिवाइस विकसित की है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को बर्बाद होने से बचाएगी। इस डिवाइस का नाम है एम्लेक्स। बता दें कि इस संस्थान के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के पीएचडी छात्र मोहित कुमार, रविंदर कुमार और मनप्रीत चंद ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साहनी के दिशा निर्देश में विकसित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेजों की जालसाजी को रोकना है। तो पहला ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रहा है महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन ए एम साईनाथ, बी सी विजय कुमार, सी के वेणुगोपाल और डी JP देसाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सी विजय कुमार। हाल ही में HCL कंपनी के शिव नादर की जगह मौजूदा अध्यक्ष और CEO सी विजय कुमार को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बता दें कि विजय कुमार 20 जुलाई 2021 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के CEO और MD के पद पर रहेंगे। तो HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं सी विजय कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान ने शुरू की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न से। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मंडेला, बी ऑक्सीजन, सी टाइटेन और डी यस्डे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी टाइटेन। हाल ही में दुनिया के सबसे सम्मानजनक फिल्म फेस्टिवल में शुमार 74वें कान फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड टाइटेन ने अपने नाम किया। इसके अलावा इस फिल्म की निर्देशक जूलिया डुकानो ने भी कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाल्म डियोर अपने नाम किया। तो याद रखिएगा कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइटेन को दिया गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, सी जम्मू और लद्दाख हाईकोर्ट और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कठिनाई निवारण आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। तो अब नया नाम हो जाएगा हाईकोर्ट का जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन है ए मीनाक्षी सिन्हा, बी गायत्री नेहरा, सी दीपिका पांडे और डी अवनी लेखरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अवनी लेखरा। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत की शूटर अवनी लेखरा ने ओसाका शूटिंग रेंज में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। बता दें कि 19 साल की अवनी पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो याद रखिएगा पहला पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखरा बन गई है, जो भारत का स्वर्ण पदक जीत दिलवाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किसे बिजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र लकड़ा, बी दिलीप तर्के, सी रोशन मिनाज और डी अमित रोहिदास। तो सही उत्तर है इसका अमित रोहिदास। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, बीजू पटनायक खेल पुरस्कार अमित रोहिदास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसी देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी सोनू सूद, सी विराट कोहली और डी अक्षय कुमार। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी सोनू सूद। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बता दें कि अभिनेता इसके जरिए स्टूडेंट्स को कैरियर को लेकर गाइडेंस देंगे। मालूम हो कि पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की काफी मदद की थी, जिसके कारण पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई थी। तो सोनू सूद देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन है ए शंकर चौधरी, बी पंकज सिंह, सी गोविंद राठौर और डी महिपाल सिसोदिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पंकज सिंह। हाल ही में पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी बने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? ऑप्शन है रविंदर गुप्ता, बी प्रभुदयाल नेहरा, सी अजय कुमार और डी महेश चावला। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय कुमार। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। इससे पहले कुमार क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है? ऑप्शन ए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, बी कोपेनहेगन डेनमार्क, सी बेंगलुरु भारत और सी टोरंटो कनाडा। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी कोपेनहेगन डेनमार्क। जो कोपेनहेगन शहर है जो डेनमार्क में पड़ता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। इसके अलावा इस सूची में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा, कोपेनहेगन पहले स्थान पे सबसे सुरक्षित है, दूसरे नंबर पर टोरंटो जो कनाडा में है और तीसरे नंबर पर सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी पांचवा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी दूसरा। हाल ही में वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेनफील्ड द्वारा जारी 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को दुनिया भर में दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि इस सूची में पहले स्थान पर चीन काबिज है, वहीं तीसरे स्थान पर अमेरिका है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए अटल भारत मार्ग, बी अनंत कुमार मार्ग, सी कल्याण सिंह मार्ग और डी सुषमा स्वराज मार्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्याण सिंह मार्ग। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सम्मान देते हुए राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग किया है। इसके अलावा लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज में भी एक एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर ये सड़क का नाम रखा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर संचालित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है?
ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी खड़गपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट विकसित किया है, जिसका उपयोग उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। बता दें कि नियो वोल्ट की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। जो नियो वोल्ट जो व्हील चेयर है वो भारत का पहला स्वदेशी मोटर बनाया है आईआईटी मद्रास ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा 11,000 फीट हर्बल पार्क बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मणिपुर और डी तेलंगाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। बता दें कि चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माना गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है। तो सबसे ऊंचा पार्क जो बन गया है हर्बल पार्क वो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न यही था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर एक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।